हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम बिरसन आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रेलवे की तैयारी कैसे की थी और मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी जानकारी देता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो तैयारी की थी वो कैसी की थी। देखिए, लास्ट अब अगर देखा जाए तो जैसे एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो ग्रुप डी का भी एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग 2 महीने का समय है आपके पास, और हमें 2 महीने में स्ट्रेटजी अपनानी है कि 2 महीने में हम ग्रुप डी का एग्जाम कैसे निकालें। वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूं और प्रतिदिन मैं वीडियो डालता हूं कि आज हमें क्या पढ़ना है। मैं 2 महीने में पूरा कोर्स करवाने वाला हूं, और अगर आप वो वीडियो देखोगे जो मैं सुबह को अपलोड करता हूं डेली, कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपको ऐसी ऐसी रणनीति बताऊंगा कि आप एग्जाम हर कीमत पर निकाल पाओगे। तो आज जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी बातें मैं उस वीडियो में आपको बताता हूँ। कैसे नोट्स बनाने हैं सब बताता हूँ। तो देखिए, मैंने कैसे जो अपनाया था, जैसे मानो मेरे पास 2 महीने बचे थे, तो सबसे पहले तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एग्जाम मुश्किल ही निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना कैसे है, और सभी के नोट्स जरूर बनाने हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट का नोट्स जरूर बनाना है आपको। क्योंकि नोट्स से क्या होगा कि जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो हम कम समय में ज्यादा तैयारी कर पाते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो हम किताबों को बस कोरे देंगे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और किताबों को हम सही से पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे कोरेते रह जाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो अगर नोट्स होगा, नोट्स शॉर्ट होने चाहिए जिससे कि हम कम समय में ज्यादा अध्ययन कर सकें। तो आपको सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने टॉपिक वाइज। जैसे अगर हमने जीएस के नोट्स बनाने हैं तो एक पेज लीजिए, कोई लीजिए, यहाँ देखिए भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, और ये उसको नीचे भारत के पूरे नोट कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट पेज लोगे, यहाँ लिखोगे स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको नोट करोगे, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको नोट करोगे। अगर इस तरह से आप सभी के नोट्स बना के पढ़ते हो, सभी के अलग अलग टाइप वाइज नोट्स बनाओगे, तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। सबसे मेन चीज क्या है, अगर आपके पास 2 ही महीने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज तो आपको डेली देनी है। एक टेस्ट सीरीज आपको डेली देनी है, और वहां देखना है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आपके आ पा रहे हैं और कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, ये सारी चीज चेक करनी है। और सभी सब्जेक्टों को टाइम बांध लीजिए कि 1 घंटे में मैथ पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है। वैसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें सारी चीज अच्छे से दे रखी है। मैं उसमें अच्छे से बताता हूँ कि आज आपको जीएस कितना पढ़ना है, और मैथ कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, सारी चीज करा रहा हूं। अगर आपने वही वीडियो देख ली तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मैंने अंतिम दिनों में ऐसा ही किया था, यानी कि नोट्स बनाए थे और नोट्स रिवाइज किए थे। मैंने यूट्यूब से भी नोट्स बनाए थे, या टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनको नोट्स करता था, टॉपिक वाइज लिखता था और एंड टाइम पे उनको याद करता था। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है। मैथ की तैयारी कैसे करनी है आपको, और साइंस की तैयारी कैसे करनी है, इनकी सबकी वीडियो मैं एक एक अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, उनमें सारा डिटेल से मैंने बताया है। आप उन वीडियो को प्ले लिस्ट में आके जरूर देखें, जिससे कि आपको लक्ष्य जो है आपका वो बहुत जल्दी मिल सके। आप चाहे पहली बार दे रहे हो एग्जाम, या आपने कई बार दे दिए हैं, असफल हो जाते हैं। बहुत से कई लड़के ऐसे होते हैं जो 10-10, 20-20 बार एग्जाम दे देते हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए अभी तक। चाहे वो लड़के हों या जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हों वो हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हमें पढ़ना कैसे है। आपको इस समय सब चीज छोड़ देनी है, रिश्तेदारी में जाना, दोस्तों से मिलना, सब कुछ छोड़ देना है। बस सिर्फ आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम निकाल दिया तो सारे दोस्त आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, रिश्तेदार खुद ही कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही अनमोल समय है, इस समय को मत गवाइए। ये इतना इंपॉर्टेंट समय है कि आप इस समय में तैयारी कर लेंगे 2-3 महीने तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं जानता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं ज़्यादातर वो इतनी हाई फैमिली से नहीं होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप तैयारी करें, सब कुछ छोड़ दें। बस 2-3 महीने आप एग्जाम
ग्रुप डी के लिए दे दें। आप ये सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये 3 महीने मैं भूल चुका हूँ कि ये 3 महीने मेरी ज़िंदगी के थे। ये समझाए कि ये 2-3 महीने मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ग्रुप डी के लिए ये महीने दे देते हैं और आपकी जॉब लग जाती है, तो समझिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। अगर आपने अब भी नहीं जागे और आप देखते रहे कि नहीं अभी एग्ज़ाम की डेट आएगी तब पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है अभी, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। हमें अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि एग्ज़ाम इस तारीख को है और इस तारीख से अगर एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाती है तो मैं अगर पेपर देने जाता हूँ फिर भी 80 प्लस करके आऊँगा। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, 80 प्लस करके आऊँगा। मैंने एग्ज़ाम शुरू किया था, प्रिपरेशन कर रहा था मैं एग्ज़ाम की, तो मैंने व्हाट्सअप नहीं खोलता था मैं बिल्कुल। व्हाट्सअप पर 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार, 3-3 हज़ार मैसेज पड़े हुए थे। लेकिन अगर मैं मैसेज खोलता व्हाट्सअप चलाने लग जाता, एक मैसेज खोलता, दूसरा खोलता, तीसरा खोलता, फिर इसमें कम से कम आधे घंटा ऐसे निकल जाता, पता ना चलता। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ छोड़ रखी थी। मैंने सिर्फ तैयारी पर ध्यान दिया था, तैयारी कर रहा था मैं। इसलिए आपको भी यही तैयारी देनी है। ना तो आपको ज़्यादातर कट ऑफ पे आना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी किस जोन की। कट ऑफ, बहुत से लड़के होते हैं कट ऑफ के चक्कर में लगे रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी नहीं जाएगी। हमें कट ऑफ नहीं देखनी, हमें देखना है कि हमें सिर्फ एक सिलेक्शन लेना है, एक वैकेंसी लेनी है। हमारे लिए एक जगह है और वो हमें अपनी लेनी है। चाहे कट ऑफ 80 जाए, चाहे कट ऑफ 50 जाए, कट ऑफ कितनी भी आए, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। हमें तैयारी जो करनी है वो ऐसी तैयारी करनी है, अगर 1000 लड़के बैठे हैं और 1000 लड़कों में एक सीट है तो हमें वो सीट लेनी है। इस तरह की फुल तैयारी करनी है। यानी कि हमें ये नहीं करना, तैयारी हमें 100 में से 100 की करनी पड़ेगी, तब जाके नंबर आएगा। आप ये मत सोचना कि कोई नहीं पढ़ रहा होगा, बहुत पढ़ रहे हैं। इस एग्जाम में अगर पिछले एग्जाम की बात करूं मैं, जितने भी लड़के लगे थे सारे लड़के जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो ही लगे थे। जिन लड़कों ने एसएससी की तैयारी की थी उन लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए कुछ हाई लेवल का पढ़ने की कोशिश करो, रेगुलर तैयारी करो। कट ऑफ मत देखो कि कम जाएगी कट ऑफ, तो मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे मॉक टेस्ट में 50-55 नंबर आ रहे हैं तो बहुत है, इतना नहीं। अगर तुम्हारे 50-55 मॉक में आ रहे हैं तो आप सोचो मुझे अब 4 दिन में 70 प्लस करने हैं, मॉक टेस्ट में 70 प्लस लाने हैं, इतनी स्टडी करनी है मुझे। अगर आपके 70 प्लस आने हैं तो आपको सोचना है कि मुझे 80 प्लस करने हैं। अगर आपके 80 प्लस आ रहे हैं तो आपको करना है कि मुझे 90 प्लस करने हैं। इस तरह से आप अपना टारगेट बनाओ कि मुझे हमेशा एक्स्ट्रा ही नंबर लाने हैं, मुझे सब में टॉप आना है। तो आज से ही आप सोच लो कि मुझे हर दिन अपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं। मॉक टेस्ट तो आपको डेली देना है, डेली देना है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिए फिलहाल, जैसे आपके पास 1-1.5 महीने का समय बचेगा आप ऑनलाइन टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने समय में कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट से ही आपका नॉलेज पता चलता है। क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट दे के जाओगे यहाँ तो आपको एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम दे रहे हो या घर पे हो। तो ऑनलाइन टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। किसी की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लेना और वहाँ ऑनलाइन टेस्ट देना। कम से कम ऑनलाइन टेस्ट जब दो लास्ट के महीने में तो 2 या 3 टेस्ट आपको डेली देने हैं। और प्रीवियस ईयर जो पेपर थे जो 2018 में हुए थे, रेलवे ग्रुप द्वारा कराए गए थे, वो सारे पेपर आपको करने हैं और वहां से आपको नोट्स बनाने हैं। 2018 में जो पेपर थे, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया आपका कोई भी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, यानी कैपिटल ऑफ यूपी, तो आप ये नोट कर लीजिए कि वहां उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी है तो ये क्वेश्चन इससे आता है, तो मुझे भारत की सारे स्टेट की राजधानी याद करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आप ये सोच लो कि एक मुद्रा से क्वेश्चन आता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देशों की मुद्रा याद करनी है, करेंसी सबसे ज़्यादा, यानी कि जितने ज़्यादा हो सके मैं सब देशों की करेंसी याद करूंगा। अगर किसी देश का राष्ट्रपति आता है पूछने को तो आप समझ लो कि मुझे राष्ट्रपति भी तैयार करना है, एक नोट बनाना है और उसमें लिखना है कि विदेश के राष्ट्रपति, और सबको नोट करना है, वो भी याद करना है कि वो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। इस तरह से आप मैथ में देखोगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप नोट करोगे कि परसेंटेज से इतने क्वेश्चन आते हैं
और मेंसुरेशन से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे नोट करके आप तैयारी करो कि यहाँ से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मुझे इन पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और आप बार बार वहाँ यहाँ गलती कर रहे हो, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करो। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है वो बार बार गलत होगा अगर आप जब तक उसका अध्ययन नहीं करेंगे। आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ और आपने देखा नहीं, फिर अगला मॉक टेस्ट देने लगे, फिर परसेंटेज का गलत हुआ, ऐसे बार बार गलत होता रहेगा। आपको अगर आज परसेंटेज का आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो परसेंटेज की थ्योरी पढ़ो, उसके फॉर्मूले देखो कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते, वो सारा चैप्टर कंप्लीट करो। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, 100% नंबर इंक्रीज होते हैं यहाँ से। मैंने ऐसे ही किया था और मैं सारी चीज़ छोड़ दी थी। मैंने क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ शादी में अटेंड करनी है, ये कुछ नहीं किया था मैंने लास्ट के दिनों में, लास्ट 2 महीने में। तब जाके मेरा ग्रुप डी निकला था, उसके बाद मैं और यूपी पुलिस का मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो मेरी यही रणनीति रहती है कि मैं दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारी में जाना, ये सारी चीज़ छोड़ देता हूँ जब एग्जाम की तैयारी करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि हर वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसके पास तो ये वीडियो पहुंच सके, उसको भी पता चले कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, जिससे कि उसका भी सिलेक्शन हो सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।